नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीकॉम पार्ट थर्ड और एमकॉम एबीएसटी पूर्वार्ध है। एमकॉम एबीएसटी पूर्वार्ध प्रीवियस के ईयर के जो स्टूडेंट हैं उन सब के लिए ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा। और टॉपिक का नाम क्या है? ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल जिसको हम ख्याति बोलते हैं कि मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनके माध्यम से हम ख्याति का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। ख्याति को मूल्यांकन करने के लिए ज़रूरी है कि स्टेप बाय स्टेप चला जाए तो हम ख्याति का मूल्यांकन आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि वास्तविक औसत लाभों व अधिलाभों की गणना करने के पश्चात, वास्तविक औसत लाभों का मतलब है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और अधिलाभों का मतलब है सुपर प्रॉफिट की गणना करने के पश्चात, गणना करने के बाद ख्याति के मूल्यांकन की निम्नलिखित विधियों में से किसी भी एक मेथड का प्रयोग करते हुए ख्याति का मूल्यांकन किया जा सकता है। ये है हमारा टॉपिक। अभी जो अभी बताया क्या क्या, वास्तविक औसत लाभों व अधिलाभों की गणना करने के पश्चात ख्याति के मूल्यांकन की जो 3 विधियाँ दी गई है उनमें से किसी भी विधि का प्रयोग करते हुए ख्याति का मूल्यांकन हम कर सकते हैं। और ख्याति के मूल्यांकन की जो फर्स्ट मेथड है उस मेथड को बोलते हैं ईयर्स परचेज मेथड, वर्षों की क्रय विधि। क्या बोलते हैं? वर्षों की क्रय विधि। ये विधि इस मान्यता पर आधारित है, ये जो मेथड है वो इस मान्यता पर आधारित है कि क्रेता भविष्य में जो लाभ कमाएगा, क्रेता क्या करेगा, भविष्य में जो लाभ कमाएगा उनके कुछ वर्षों के क्रय के आधार पर, उनके कुछ वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य विक्रेता को दे देगा। विक्रेता को क्या कर देगा? ख्याति का मूल्य दे देगा। पिछले 5 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करना है। और क्रय कौन सा करना है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले 5 वर्षों का एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे। और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम एडजस्टेड प्रॉफिट की गणना करनी पड़ेगी, जो मैंने पीछे के चैप्टर में आपको बता दिया है। उसके बाद में हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का अमाउंट ज्ञात कर लेते हैं, तो उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा गुडविल का अमाउंट है वो आ जाएगा। जैसे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है वो 5 वर्षों का हमारा आया 25,000 रुपये। कितना आया? 25,000। और 5 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करना है तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 वर्ष का है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को, तो 1,25,000 रुपये का मूल्य जो आएगा वो क्या आएगा? ख्याति आएगी। क्या आएगी? ख्याति। और इसमें क्या करते हैं? 2 प्रकार के आधार को मानकर इस ख्याति का गणना कर सकते हैं। एक तो मैंने बता दिया, दूसरा है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के आधार पर भी हम ख्याति का मूल्यांकन कर सकते हैं। और सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होता है, उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करते हैं तो अमाउंट जो आता है उसको हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। और सुपर प्रॉफिट से के द्वारा हम ख्याति का मूल्यांकन करने का हमारा फॉर्मूला क्या है? ईयर्स परचेज मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। ईयर परचेज
मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। और फॉर्मूला हमारा क्या होगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितने वर्षों की के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करना है। और बेस क्या लेना है अपन को, सुपर प्रॉफिट लेना है। जैसे मान लिया कि 10,000 सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा, और 4 वर्ष के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करना है, तो 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो आएगा 40,000, 40,000 रुपये आएगा। वो हमारा क्या होगा, ख्याति का मूल्य। क्या होगा, ख्याति का मूल्य। हाँ, तो इस प्रकार हम दोनों प्रकार को बेस करते हुए ख्याति का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। और उस मेथड का नाम क्या है, वर्षों की क्रय विधि। वर्षों की क्रय विधि। अब हमारा जो सेकंड मेथड है उसको बोलते हैं पूंजीकरण विधि। क्या बोलते हैं, पूंजीकरण विधि। और इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इस विधि में क्या है कि इस विधि में लाभों का सामान्य प्रत्याय दर से पूंजीकरण करके ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। ये मेथड है, इस मान्यता पर आधारित है कि अधिलाभों का सामान्य प्रत्याय दर से, अधिलाभों का जो है वो सामान्य प्रत्याय दर से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से पूंजीकरण करके हम ख्याति का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। और पूंजीकरण से हमारा क्या आशय है, पूंजीकरण से हमारा आशय है कि लाभ की राशि एक निश्चित ब्याज की दर से अर्जित करने हेतु, हमें लाभ की राशि है वो एक निश्चित ब्याज की दर से अर्जित करने हेतु व्यवसाय में हमें कितनी पूंजी होगी इसकी गणना करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, पूंजीकरण, लाभों का पूंजीकरण बोलते हैं। ख्याति के मूल्यांकन के लिए इस विधि को अपनाने पर वास्तविक औसत लाभ और अधिलाभों में से किसी को भी आधार बनाया जा सकता है। और दोनों में ख्याति का मूल्य समान आता है। दोनों में क्या आता है, ख्याति का मूल्य समान आता है। कौन सी मेथड में, पूंजीकरण विधि में दोनों मेथड से एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट को आधार मानकर हम ख्याति का मूल्य ज्ञात करते हैं, तो दोनों में ख्याति का मूल्य समान आएगा। ये हमारा इस मेथड की विशेषता है। तो ज्ञात करने का हमारा सूत्र क्या होगा, वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर, वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई 100। सुपर प्रॉफिट को वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। और सेकंड जो बेस है वो कौन सा बेस होगा आपका, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के द्वारा हम क्या करेंगे, पहले नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड याद करेंगे। नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड याद करने का हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ये हमारा सूत्र है। उदाहरण के द्वारा हम समझे कि सुपर प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो है हमारा 10,000 रुपये, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की जो दर है वो हमारी है 10%। क्या है, 10%। तो फॉर्मूले में फिट कैसे करेंगे, सुपर प्रॉफिट बराबर 10,000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 1,00,000 रुपये का अमाउंट आएगा। वो हो जाएगा हमारा, हो जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को बेस लेते हैं, तो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड में ज्ञात करनी पड़ेगी। और उसका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा है 5,000 रुपये। तो और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 5 से। तो 5,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 100, तो 1,000 के अमाउंट को 100 से गुणा करेंगे तो 1,00,000 का अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। 1,00,000 का अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। इस प्रकार हमारी नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट ज्ञात हो जाएगा। नॉर्मल कैपिटल के एम्प्लॉयड के अमाउंट में से हम क्या घटाएंगे,
एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट है वो लेस करेंगे तो वैल्यू ऑफ गुडविल हमारी ज्ञात हो जाएगी। इस प्रकार हम पूंजीकरण विधि के द्वारा भी गुडविल का मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है वार्षिक वर्ती विधि। वार्षिक वर्ती विधि ये आपको पहले बताया जा चुका है कि कोई भी क्रेता ख्याति का मूल्य अधिलाभ कमाने की प्रत्याशा में देना चाहता है। क्या करना चाहता है? अधिलाभ कमाने की प्रत्याशा में देना चाहता है। क्रेता को ख्याति का मूल्य तो व्यवसाय क्रय करते समय चुकाना होगा। क्रेता है वो ख्याति का मूल्य तो क्या करता है, जब बिजनेस परचेज करता है उसी समय चुका देता है, लेकिन अधिलाभों की राशि भविष्य में व्यवसाय से वसूल कर लेता है और उसको गुडविल का मूल्य कहाँ वसूल करना पड़ेगा? भविष्य में वसूल करना पड़ेगा। इस प्रकार ये जो मेथड है वो एक क्या है? वैज्ञानिक मेथड है। क्या है? वैज्ञानिक विधि है। इसमें अधिलाभों की वार्षिक वृद्धि मानकर एक निश्चित अवधि के लिए प्रचलित ब्याज की दर यहाँ सामान्य दर पर उसका मूल्य लिया जाता है। मतलब 1 रुपये का हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल के लिए, तो 10% की दर से हमारे पास जो रेट आएगी या जो दर आएगी उसको हम सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? सुपर प्रॉफिट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। जैसे मानते हैं कि 1 रुपये का हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं? 1 रुपये का हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और रेट है वो है 10%। ब्याज की दर है वो कितनी है? 10% है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया? वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज़ इंटू सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का अमाउंट है 10,000 और उसको 10,000 का अमाउंट है और उसका पीवी फैक्टर ऑफ 1 रुपीज़ फॉर 5 ईयर, तो उसका वैल्यू आएगी 3.791। ये वैल्यू हम ज्ञात भी कर सकते हैं और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ भी हो सकता है। दोनों में से अगर दिया हुआ है तो ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हम एक फॉर्मूले के द्वारा हम इसको ज्ञात भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो अमाउंट आएगा वो आएगा 37,910 रुपये। क्या जाएगा? 37,910 रुपये का अमाउंट हमारा ख्याति का आ जाएगा। इस प्रकार हम ख्याति का मूल्यांकन कर सकते हैं और ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए हमारे पास 2 प्रकार की मेथड है। नंबर 1 वर्षों की क्रय विधि के आधार पर, और दूसरा है कैपिटलाइजेशन जिसको पूंजीकरण विधि बोलते हैं, और थर्ड मेथड है वार्षिक वृद्धि विधि। इस प्रकार हम 3 प्रकार से ख्याति का मूल्यांकन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।